करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध विश्व स्तर के भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, संविधानविद, इतिहासकार, धर्मशास्त्री, जल शास्त्री, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए मुहिम छेड़ने वाले बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संत शिरोमणि संत रैदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फुल्ले साहब, माता सावित्रीबाई फुल्ले, माता रमाबाई तथा ज्ञात अज्ञात सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आसीन पूजनीय भंते विमल बोधी जी, बोधाचार्य गुसैन जी, देवेंद्र हिसाली जी, सतीश बौद्ध चले गए, रोशनलाल जी भी चले गए हमारे बीच से, उपकार बावरा साहब और हमारे प्रधान जी, और इस सभा में जो हमारे जितेंद्र मास्टर जी बैठे हैं, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भले ही मेरी बात समझ में ना आए, सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बस 5 मिनट के लिए शांति का दान जरूर दें। बौद्ध धर्म में दान को बहुत बड़ी महत्ता दी गई है, तो एकदम बिल्कुल शांत तरह से देख लीजिए। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करता हूं कि जीवन भर एक भूल मैं करता आया, धूल मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता आया। आज माननीय काशीराम साहब का पुण्यतिथि है। ऐसे में ऐसा एक महापुरुष जिन्होंने बहुजन को इकट्ठा किया, और आज हमारे यहाँ मनुवाद की और ब्राह्मणवाद की बात भी चली। काशीराम साहब ने बहुजनों को इकट्ठा किया। मैं एक प्रश्न आप सबसे करता हूँ कि यहाँ पर कितने बहुजन बैठे हैं? क्या यहाँ वाल्मीकि समाज है? तो फिर क्या हम कहीं खुद भी मनुवाद से ग्रसित नहीं है? क्या हम ब्राह्मणवाद से ग्रसित नहीं है? मनुवाद का मतलब क्या होता है? मनुवाद का मतलब होता है कि हम दूसरे को नीचा देखते हैं। आज हमारे साथ बाबा साहब कहते हैं संगठन की बात करते हैं, और हम किस चीज की बात करते हैं? हम संगठन की बात करते हैं? कहीं नहीं करते। आप देखिए कि आप उस देश में पैदा हुए जिस देश में विश्व स्तर के लोग महापुरुष पैदा हुए, तथागत गौतम बुद्ध जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आज काशीराम साहब के साथ साथ आज पवर्णा दिवस भी है। हमारे बोधाचार्य गुसैन जी इस चीज को जानते होंगे, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। पवर्णा दिवस का मतलब होता है कि जब वर्षावास यानी कि जो भंते होते हैं, जो हमारे पूजनीय भंते होते हैं, वो 3 महीने के लिए एक जगह पर रहकर मेडिटेशन करते हैं। वो बाहर नहीं घूमते हैं 3 महीने का। आज वो बाहर निकलने का समय आता है, तो पवर्णा दिवस उसे कहते हैं। एक होता है धम्मचक्र प्रवर्तन, जिसे हमें अपने संस्कृति को समझने की जरूरत है। आज भले आप मेरी बात को ना समझें, लेकिन इन सब चीजों को लिख लें, पढ़ लें, तो आपको समझ में आएगा। आपकी संस्कृति को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो पूरे विश्व में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ते हैं, अपने संस्कार को नहीं जानते हैं, इसलिए हम आडंबरों में फंसे हुए हैं। तो अपने संस्कार को समझना जरूरी है। जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है, ये समझ नहीं है। चलो अपनी बात को मैं हेलो भाई, साथियों से मेरा निवेदन है, बाहर से लोग आए हुए हैं आपके पास और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है।
ये अच्छी बात नहीं है साथियों। हमारे पास में जो विद्वान लोग बैठे हैं, वे अपने विचार आपके बीच में रख रहे हैं और मेरे साथी मेरी बहन शोर मचाए हुए। अरे कम से कम इनके विचार तो सुनिए साथियों। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जितनी देर भी हमारे विद्वान लोग जो आए हुए हैं आपके बीच में, उनकी बातें थोड़ा ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। आप उस देश के वासी हैं जहां पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जहां पर बाबा साहब ने जन्म लिया, जहां पर काशीराम साहब ने जन्म लिया, जहां पर मौर्य साहब ने जन्म लिया। बुद्ध जो पूरे एशिया में फैल गए और हमारा धर्म जो हमारे बुजुर्गों का धर्म है वो पूरे एशिया में फैल गया। लगभग 12 देश ऐसे हैं जहां पर बौद्ध धर्म राज धर्म के रूप में काम कर रहा है। आज बाबा साहब क्या नाम है, काशीराम साहब का पुण्यतिथि है। तो काशीराम साहब, काशीराम मान्यवर काशीराम कैसे बनते हैं, आपको पता है इस बात का? साहब काशीराम जी मान्यवर काशीराम उन्हें क्यों कहते हैं? उसका कारण है उनका अपने घर से त्याग। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा अपने समाज के लिए, मैं अपने परिवार में कभी नहीं जाऊंगा, यहां तक कभी लेटर भी नहीं लिखूंगा। और एक घटना कि जब काशीराम साहब की पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी माँ उनके पास जाती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, अब तुम उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमारे साथ चलो। तो काशीराम साहब कहते हैं कि नहीं माँ, अब मैंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मैं दोबारा परिवार नहीं बनाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा। ये है मान्यवर काशीराम साहब। और हम ऐसे लोगों की विचारों को नहीं पढ़ते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। बाबा साहब बराबरी की बात करते हैं कि यहाँ पर स्त्रियां और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। मैं आप ही से ये पूछता हूँ कि बाबा साहब ने ये बात कही या नहीं कही? कही या नहीं कही थी? तो लेकिन कुछ रूढ़िवादी बातें, कुछ परंपरागत बातें हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करती हैं। एक उदाहरण मैं देखता हूँ जो फिल्मों में भी आता है, फिल्म में भी उसको देखा जाता है कि यदि कुछ काम नहीं कर सकते तो एक काम करो, चूड़ियां पहन लो। सुना है कभी नहीं ये शब्द कि अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो एक काम करो, चूड़ियां पहन लो। और ये देखिए कि अपनी इज्जत को ना समझते हुए स्त्री भी कहती है इस बात को कि लो चूड़ियां पहन लो। वो अपने आप को इतना छोटा समझ चुकी हैं। यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि काम कौन नहीं कर सकता, स्त्री काम नहीं कर सकती, इसलिए चूड़ियां पहन लो। हम स्त्री वर्ग को छोटा बता रहे हैं यहाँ पर। इन सब चीजों से हमें बराबरी का हक कहां से मिलेगा? महिला वर्ग को इस चीज का जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भाई बच्चों? अच्छा चलिए ठीक है। ये भारत जो आधुनिक भारत है, ये किसने बनाया? इसके निर्माता कौन है? हमारे बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत को आधुनिक भारत बनाया, है ना? अच्छा, मैं दो पंक्तियों से अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। रैदास जी कहते हैं, रैदास जी का नाम सुना है भैया या उनका भी नहीं सुना? ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न, छोट बड़न सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न।
इसका अर्थ है, जो रविदास जी कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां पर सब समानता हो, समानता की बात कही जाती हो। एक छोटी सी बात है कि कहते हैं कि मन चंगा कटौती में गंगा, एक उदाहरण भी है ना। उसके लिए मैंने किसी एक से पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो किसी ने मुझे बताया कि इसका मतलब है कि रविदास जी कहीं बैठे हुए थे और जो गंगा थी उन्हें हाथ बाहर निकाला और उनकी जो वो थी कलम, जो खटोची थी, उसमें हाथ निकाला और सोने का कंगन एक उनको दिया। ऐसा सुना आपने? नहीं, या मैंने सुना ऐसा? सुना जी? तो मास्टर जितेंद्र जी, आपने भी सुना है? जितेंद्र जी कहाँ चले गए हमारे? इस पे आपको विश्वास है कि ऐसा हुआ होगा? अरे वाह, गुड। क्या नाम है आपका सर? दीपचंद बोल जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद कि हमें षड्यंत्र के तहत हमेशा रूढ़िवादिता में घुसा गया। हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों को किसी को संत बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। वध करने के बाद उनका क्या नाम है, रापी से ये दिखा दिया कि उसमें सोने का एक तार था, उन्होंने अपने आप रापी से वो काटा। तो ये बहुत सारे षड्यंत्र हैं जो हमें उनसे पर्दा निकालने की जरूरत है। कबीरा कहे जग अंधा, अंधी सी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चखाए। हम उसी तरह से हैं, इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।